तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, ठीक? मुझे लगता है सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना किसी को रोस्ट करने के लिए बनाया है और ना ही क्या कहते हैं कोई न्यूज़ चैनल है। मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता के बारे में बातें करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ऐसे ही आज एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे। उनका नाम राजकुमार भाटी है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो खुद को पत्रकार कहते हैं। उन्होंने 2009 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो आज उनके ही बारे में हम लोग बातें करेंगे कि कैसे वो प्रवक्ता हैं और कैसे वो एक पत्रकार हैं। उनके कुछ वीडियो चलाएंगे जिससे हम लोग उस पर बातें करेंगे कि वो कैसे पत्रकार हैं और उनके क्या विचार हैं अपनी पार्टी को लेकर, और वो अपनी पॉलिटिकल राय क्या रखते हैं उस पर भी उनके विचार देखेंगे, कैसे उनके विचार हैं। तो शुरू करते हैं। पहले उनका वीडियो चलाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। 8 साल मैं वेतनभोगी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है जी। और मेरी 2 किताबें भी आई हैं जो मेरे अखबारों में लेख छपे थे, अखबार और पत्रिकाओं में लेख छपे। तो और पत्रकारिता मैंने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है मैं अपना आप को मूलतः पत्रकार कहने में इसलिए गर्व महसूस करता हूँ कि पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पतन भी पत्रकारिता का ही हुआ है। आप लोगों ने देखा, ये 8 साल पत्रकार रह चुके हैं। किस जगह थे नहीं बताया, और 2 किताबों का नाम लिया, उन किताबों का भी नाम नहीं बताया, और जिस जगह पत्रकारिता पढ़ाते थे उस जगह का भी नाम नहीं बताया। कहाँ पत्रकारिता करते थे ये भी नहीं बताया। ऐसे पत्रकार हैं ये। और गजब की बात ये भी है, सामने बैठा हुआ पत्रकार जो है वो भी नहीं पूछा कि आपने कहाँ पे पत्रकारिता की, आपकी कौन सी किताब छपी, कब तक कहाँ पत्रकारिता आप करते थे। कोई सवाल जवाब नहीं किया। ऐसे पत्रकार हैं। अब इनको क्या नाम दिया जाए वो आप लोग सोच सकते हैं। गोदी मीडिया, चाटुकारिता, वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, जो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं किसी भी बात का। और ऐसे लोग अपने आप को मूलतः पत्रकार कहते हैं। मूलतः पत्रकार का मुझे कुछ खास उदाहरण तो मिला नहीं, जो मिला है आपके स्क्रीन के सामने है। और इन्होंने एक पत्रकार कैसा होना चाहिए ये बताया, और पत्रकारिता के पतन के बारे में बात की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे पत्रकारों के कारण ही पत्रकारिता का पतन होता है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं लेकिन एक पार्टी को नेता होते हैं और अपने आप को मूलतः पत्रकार कहने में गर्व भी महसूस करते हैं। इसी कारण से पत्रकारिता का पतन हो रहा है। ये बातें इनको नहीं समझ में आ रही है। ये तो चाटुकारिता और गोदी मीडियम बिजी हैं, खुद को पत्रकार कह रहे हैं। इसी कारण से पत्रकारिता का पतन हो रहा है। ये बातें नहीं समझेंगे। इनका दूसरा वीडियो देखते हैं जिसमें इन्होंने पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात की है। पहले वीडियो देख लेते हैं। हाँ, पत्रकारिता की आचार संहिता ये कहती है कि अगर कहीं दो समुदायों में झगड़ा है तो खबर इस तरह से लिखी जाए कि उसमें समुदायों की पहचान ना हो जी। घायलों के, मृतकों के नाम ना लिखे जाएं, समुदाय ना लिखे जाएं, उनका धर्म ना बताया जाए। अब पत्रकारिता ये होगी है कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मुसलमानों ने ब्राह्मण की हत्या की, मुसलमानों ने उसको मार दिया, ठीक बात है, इस तरह कहते हैं। तो एक तो ये देखा आप लोगों ने, एक कह रहे हैं कि जिसके साथ घटना घटी हो उस पीड़ित की जाति धर्म के बारे में न बताया जाए, ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए। शायद ये लोग भूल गए, अभी इटावा में हाल ही में एक कथावाचक के साथ कथित तौर पर घटना हुई थी। तब इनके पार्टी और इनका क्या स्टैंड था वो सब लोगों ने देखा। बिना पुलिस के पूरी जांच हुए ये लोग अपने पार्टी ऑफिस में तथाकथित कथावाचक को बुलाकर सम्मानित किए ये लोग। तब इनकी पत्रकारिता कहाँ थी मुझे नहीं पता। तब इन्होंने एक भी बार नहीं बोला जो इनकी पार्टी ने किया था वो गलत था, और इनके पार्टी के मुखिया ने तथाकथित कथावाचकों को बुलाकर पार्टी ऑफिस में सम्मानित जो किया उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बोला कि जो उनके मुखिया ने किया वो गलत किया। ये तो मैंने एक घटना का जिक्र किया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें इनके पार्टी का ऐसा ही स्टैंड रहता है। बिना पूरी बात जाने एक पक्ष का ये लोग साथ देना शुरू कर देते हैं। तो आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अपने आप को पत्रकार मत कहिए। आप अपनी पार्टी की बात रखते हैं, आपको वही स्टैंड है, आप उसी पे रहिए। अपने आप को मूलतः पत्रकार मत कहिए कि आप पत्रकार हैं। आप अपनी पार्टी की बात रखते हैं जो आपकी पार्टी को सूट करता है। मुझे आपकी पार्टी से या आपसे कोई पर्सनल कुछ लेना देना नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हो। जो आप लोग बोलो
वही सही है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। आप सभी लोगों को लगता है कि कोई कुछ समझता ही नहीं है जो आप लोग बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जब आपकी पार्टी सरकार में थी उत्तर प्रदेश में तो कोई काम नहीं हुआ। हुआ है जो मुझे 2 काम बहुत अच्छे लगे। एक लखनऊ का इकाना स्टेडियम, दूसरा का आपकी सरकार ने जो एक्सप्रेसवे पे काम किया वो बहुत अच्छे थे। ये अलग की बात है, अभी की मौजूदा सरकार दुगनी रफ्तार से एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है। उसका भी कारण है क्योंकि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है। इसके कारण दुगनी रफ्तार से डेवलपमेंट का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये कोई झुठला नहीं सकता है। एक और इनका वीडियो है जिसमें इन्होंने योगी के बारे में कुछ बातें कही हैं। पहले उस वीडियो को सुनते हैं, फिर उस पर भी बातें करते हैं। ये बात भी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 27 में यूपी एक तरफा फतेह करेगी समाजवादी योगी पार्टी। आदित्यनाथ की क्या स्थिति है सर? योगी आदित्यनाथ जी तो देखिए, क्योंकि आपने यूपी की बात की, नहीं मुझे, 27 लेकिन उनकी हालत ये हो गई है कि वो सब कुछ बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं रहे। वो ना तो अच्छे नेता बन पाए, ना अच्छे महंत बन पाए, ना अच्छे संत बन पाए, ना अच्छे हिंदू बन पाए। जीरो आदमी मानता हूँ, व्यक्तित्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जितना झूठ बोलते हैं, जितना जो उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्दों को प्रयोग करते हैं, विपक्ष को धमकाते हैं, गर्मी निकाल देंगे, मैं तो जो है मई जून के महीने में शिमला बना देता हूँ, ये किसी राजनेता की भाषा होती है? लाल टोपी वालों की गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, जमीन। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सब कुछ बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाए, उनके अंदर व्यक्तित्व नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर आगे जो कहा आप लोगों ने सुना ही होगा। मुझे ये नहीं समझ में आया, जो इन्होंने सारी बातें कही ये तो इनके पार्टी के मुखिया के ऊपर लागू होती है, क्योंकि सब कुछ बनने के चक्कर में वो कुछ नहीं बन पा रहे हैं। कभी वो राम भक्त बन जाते हैं, कभी कृष्ण भक्त बन जाते हैं, कभी और कुछ बन जाते हैं, कभी तो गजब ही कर देते हैं। जालीदार टोपी पहन के मंदिर तो कम जाते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी जहाँ पे हो वहाँ जरूर पहुँचते हैं। ऐसे हैं और ऐसी इनकी पत्रकारिता है। अब क्या कह सकते हैं, जो अपनी पार्टी की कमियां नहीं देखते हैं, दूसरों की कमियां बताने लग जाते हैं। ऐसे मूलता पत्रकार हैं। मूलता पत्रकार का सब लोगों ने देखा ही होगा, क्या उदाहरण होता है। राजकुमार भाटी जी, आपको मुझ पर तो यकीन होगा नहीं, एक वीडियो दिखाते हैं आपके पार्टी के मुखिया का और योगी जी का, दोनों। आप खुद ही देख लीजिए कौन क्या बनने की कोशिश कर रहा है और कौन क्या चीज है। ये आप इस वीडियो में देखकर तुलना कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने, अगर यही जालीदार टोपी होती तो पूरे दिन पहने रहते। एक गमछे को तो फेंक दिए इन्होंने, पास ही आने नहीं दिया, क्योंकि इनका एक समुदाय नाराज हो जाता, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। वहीं पर आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को देखा होगा, जो एक श्रद्धा से हर चीज करते हैं। उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं सोचेगा, वो इस चीज की चिंता नहीं करते हैं। और राजकुमार भाटी जी अपने आप को मूलतः पत्रकार कहते हैं। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व है। इनकी जो दूसरी बात है योगी जी के भाषा को लेकर, तो राजकुमार भाटी जी, वो गुंडों दंगाइयों के लिए भाषा है योगी जी की, आपके लिए नहीं है। आप उस पर चिंता मत कीजिए, वो आपके लिए नहीं है। रही लाल टोपी वाली बात, तो मुझे याद है जब लोकसभा में लालू यादव जी ने योगी आदित्यनाथ के पहनावे को लेकर बोला था, और उनका यह भी बोलना
कि तुम्हारा काम मंदिर में घंटी बजाना है, तुम वही करो। उनके बगल में खड़े मुलायम सिंह जी, उनकी बातों का समर्थन करना एक किसी भी व्यक्ति को चुभता है। रही 2027 की बात, तो यूपी की जनता देखेगी किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को नहीं करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपके पार्टी को लेकर क्या कहती है, एक वीडियो और आपको दिखाता हूँ। राजकुमार भाटी जी, आप देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव आप कहां से यादव कहोगे? यादव वो कहलाता है, यदुवंशी वो होता है कि जो कृष्ण कन्हैया को पूजता है। अरे ये मुल्ला मुलायम का पूत मदरसे में पढ़ने वाला अंगूठा टेके क्या जाने बेवकूफ आदमी, हमसे सुनो। ये अगर असली यादव होता, अगर ग्वाला होता, कृष्ण भगवान का वंशज होता, आज संसद भवन में जब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दास मोदी ललकारता है, वैसे ये भी ललकार के कहता कि अरे नरेंद्र मोदी तुम आगे चलो, पीछे मैं हूं, मथुरा मंदिर पर चढ़ाई करो। क्यों नहीं बोलता? इसका कोई दीन न धर्म। एक और इनका वीडियो है जिसमें इन्होंने संस्कृत को लेकर बातें की हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उस पर बातें करते हैं कि कैसी इनकी पत्रकारिता है और इनकी समझ क्या है संस्कृत को लेकर, और ये कितने जानकार हैं वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो में। अब जहाँ तक बात है संस्कृत की, हाँ, उन्होंने क्योंकि बोला ना कि संस्कृत जिसको नहीं आती वो विद्वान हो ही नहीं कभी सकता। जनभाषा नहीं रही। एग्जैक्टली। संस्कृत बोलचाल की कोई भाषा नहीं कुलीनों की भाषा। इस देश में आप एक परिवार ऐसा नहीं, मुझे ढूंढ के बता दो कोई जिसमें संस्कृत बोली जाती है। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं? एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। बात कई लोगों को बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन नहीं कहें तो क्या करें फिर, कि ज्ञान कुछ नहीं है। अब मैं क्या बोलूं इस मूलतः पत्रकार के बारे में। फिर कहते हैं पत्रकारिता का पतन हो रहा है। जब तुमको कुछ पता ही नहीं है और तुम खुद को पत्रकार कहोगे और पत्रकारिता करोगे ऐसे, और पत्रकारिता करोगे तो पत्रकारिता का पतन तो होगा ही अधूरे ज्ञान के साथ। इनको ये नहीं पता है कि संस्कृत भाषा 3500-4000 साल पुरानी है। खुद को मूलतः पत्रकार कहते हैं, तो पत्रकारिता का तो पतन तो होगा ही ऐसे करोगे तो। और खुद पर गर्व भी करते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसे पत्रकार हैं। इनकी दूसरी बात जो कह रहे हैं कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं है संस्कृत, तो इनको ये भी नहीं पता है कि पूरे भारत में संस्कृत के 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं जिनमें संस्कृत ही पढ़ाई जाती है। वेद, शास्त्र और इतिहास। एक कहना कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं विशुद्ध रूप से, आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप अपने आप को पत्रकार मत कहिए, एक पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की बात रखते हैं। एक धर्म को, एक संस्कृत को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। रही संस्कृत में ज्ञान होने की, ज्ञान तो आपके भी अंदर नहीं है थोड़ा सा भी। और सामने बैठे हुए पत्रकार के बारे में क्या बोलूं, वो तो बिल्कुल ही उसको ज्ञान नहीं है। जो आप बोल दे रहे हैं वो हाँ हाँ किए जा रहा है, वो ऐसा पत्रकार है। आप सब लोगों के सामने संस्कृत और अंग्रेजी और हिंदी की तुलना स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं इनका कितना पुराना इतिहास है, जिसमें संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी आधी है। संस्कृत 3500-4000 साल पुरानी है और अंग्रेजी 1500-1600 साल पुरानी है, हिंदी 1000 साल। अब आते हैं इनके आविष्कार वाली बात पर। भाटिया जी जो है संस्कृत के 2000 साल बीच के थे, क्या इनमें कोई बीमार नहीं होता था, किसी का इलाज नहीं होता था? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप कैसे पत्रकार हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते थे मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आपने तो बताया है नहीं कि कहाँ पढ़ाते थे, नहीं तो वहाँ के बच्चों का भी वही हाल होगा जो आपका हाल है। मैं अभी क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। मुझे आपकी पत्रकारिता पर शक हो रहा है कि आप पत्रकार थे भी कि नहीं।
जिसको ये ना पता हो कि कोई भी देश कोई रिसर्च करता है वो अपनी भाषा में करता है, भारत को छोड़ के। जहाँ तक रही बात प्लेन बनाने की, तो आज भी हम लोग प्लेन नहीं बनाते हैं। ये सोचने वाली बात हम सबको है। आप ऐसा मत सोचिएगा आपकी बात हम लोगों को कड़वी लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। हम लोग कम पढ़े लिखे लोगों की बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हम लोग सर तन से जुदा करने वालों में से नहीं है। हम लोग कम पढ़े लिखे लोगों की बातों का उतना कोई तूल नहीं देते हैं, उसको भगवान पे छोड़ देते हैं, वो देख लेंगे क्या करना है उनका। एक और इनका वीडियो देख लेते हैं, इनकी पत्रकारिता उसमें पता चल जाएगी कैसी है। पहले वीडियो देख लेते हैं। कि एक जो बिल आया है कि किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी है, अगर वो कारावास में रहते हैं 30 दिनों तक डिटेन कर लिया जाता है और ऐसे किसी अपराध में जिसमें जेल हो सकती है तो उनको पद से जाना पड़ सकता है। इन तीनों स्थितियों को, इन तीनों चीजों को कोई पैटर्न देखते हैं इन सब सवालों के जवाब में आप? नहीं, तीनों को जोड़ के कोई पैटर्न देख रहा हूँ इतना तो अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सच बताऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं। पत्रकार साहब तुम ना समझ हो, तुमको क्या लगता है ये बहुत बड़े पत्रकार हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद से अपने आप को पत्रकार मानते हैं, इनको कोई पत्रकार नहीं मानता है। और मैंने बताया इनको बिल्कुल भी किसी बातों का उतना ज्ञान नहीं है। ये खाली अपनी पार्टी की बात रखते हैं और कुछ नहीं। और इनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, हर पार्टी के प्रवक्ता ने इनको अपने आड़े हाथों लिया है। किसी भी बातों का सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसे प्रवक्ता हैं। और आप इनसे भारत के कानून के बारे में पूछ रहे हो, आप इनसे पूछ रहे हो जो खुद को मूलतः पत्रकार मानते हैं। पर आपकी पत्रकारिता पे थोड़ा संदेह होता है। जब कोई पार्टी इस बिल पर, जिसमें सीएम पीएम को जेल होने पर 30 दिनों के अंदर उनका पद चला जाएगा, इस बात का कोई पार्टी जवाब नहीं दे पाई, तो ये कहां से देंगे? तुम खुद ही सोच लो। ये लोग बिल्कुल भी ऐसा कानून नहीं चाहते हैं कि जिसमें इनको जेल हो। मेरी बातों को कोई अन्यथा न ले। चोर, लुटेरे, मर्डर करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई कानून आए जिसमें उनको सजा हो। बात को समझ रहे हैं आप ना? वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई कानून आए जिसमें उनको सजा हो। वही बात है। तो ये लोग इस कानून के पक्ष में कभी नहीं रहेंगे। मेरा मानना है जरूर ऐसा कानून आना चाहिए जिससे इन चोर लुटेरों के मन में भी डर होना चाहिए कि ये भी जेल जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसे प्रवक्ता, ऐसे नेता के बारे में बात करने के लिए, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़ें। हम सब लोग मिलकर ऐसे प्रवक्ता, ऐसे नेता के बारे में बातें करेंगे जो अपने आप को महान समझते हैं, जो बोले वही सत्य, ऐसी बातें करते हैं। तो हम लोग इनके बारे में बातें कर ही सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों।